देखिए ऐसा है कि आपको पता होगा कि मैं हॉस्पिटल विज़िट करने गई थी। जब मैं हॉस्पिटल विज़िट करने गई तो एक पेशेंट मैंने देखी जो बेड पे थे और पूरे लहूलुहान थे, पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे और सिर पर चोट थी। जब पता किया तो पता चला कि वो यहाँ पर एक किसान है, सोनाराम जी उनका नाम है, और वो एक किसान परिवार से हैं और उनकी जो ज़मीन थी यहाँ कंपनी वालों ने एक्वायर की और बिना उनको कोई रोज़गार दिए, बिना उनकी कोई सहायता किए, मन मर्जी से उन्होंने उनकी ज़मीन खाली कराने का प्रयास किया, उनका घर तोड़ने का प्रयास किया और जब बात नहीं बनी तो उनके साथ मारपीट तक कर ली और इतनी कर ली कि वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा। जब उसके परिवार वाले कंप्लेंट एफआईआर दर्ज कराने गए तो वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी मुझे उनकी मदद करनी पड़ी कि उनकी एफआईआर दर्ज हो जाए। आज मैं उनसे मिली हूँ, एसपी साहब से भी मैंने बात की है, मैंने कलेक्टर साहब से भी मिली हूँ और मैंने यही कहा है कि यहाँ जो बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो कंपनीज काम कर रही हैं वो यहाँ हमारे जो किसान हैं, हमारे जो युवा हैं उनको पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो परिवार है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो हमारी ये अपील है कि भाई जो किसान हैं यहाँ के, जो लैंड लूजर्स हैं, जिनकी ज़मीन सरकार ने ले ली है, कम से कम उनको प्राथमिकता से यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो अभी एक्विजिशन के अंदर तो आ गई है लेकिन वो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उस किसान को कोई रोज़गार भी नहीं मिला और अगर वो वहाँ खेती कर रहा है तो उसको वहाँ खेती भी नहीं करने दी जा रही। वहाँ पर भी उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि ये ज़मीन तो हमारी है, तुम खेती नहीं करोगे। तो मैंने कलेक्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट की है कि भाई जब तक वो ज़मीन कंपनी वालों के काम में नहीं आ रही है और जब तक उस परिवार को कोई रोज़गार नहीं मिलता है तब तक कम से कम उस किसान को वहाँ खेती करने दी जाए ताकि वो अपना परिवार का लालन पोषण तो कर सके। ये जो कंपनीज़ की यहाँ मन मर्जी है, बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ बेरोज़गार हैं, उनको प्राथमिकता से यहाँ कंपनी में काम मिलना चाहिए। कंपनी रोज़गार के नाम पे कुछ चुनिंदा लोगों को रोज़गार दे सकती और कुछ लोगों को 6 महीने साल भर के लिए रोज़गार देकर एक औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, फिर उनको हटा देते हैं और बाहर से लोगों को लाकर यहाँ नौकरी दे दी जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंटेड युवा हैं, भाई है, बहुत अच्छी अच्छी डिग्री किए हुए बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनको क्यों नहीं यहाँ नौकरी मिल रही? क्यों आप बाहर से लाकर यहाँ रोज़गार दे रहे? जब यहाँ की एक पॉलिसी है कि यहाँ के बच्चों को रोज़गार, यहाँ के जो लैंड यूजर्स हैं उनको प्राथमिकता से रोज़गार मिलेगा, तो इसमें उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और मैंने यहाँ जब चुनाव लड़ा था तो मैंने मेरे युवा भाइयों को, जिन्होंने रात दिन मेरे लिए मेहनत की है, मैंने उनको वादा किया था कि मैं उनका हक उनको दिलाऊंगी। और अस्पताल में जब मैं विज़िट करने गई तो पहला केस मेरे सामने आया और इसीलिए आज मैं कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिली कि उस परिवार के साथ न्याय हो, उसको रोज़गार मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और किसी किसान के साथ ऐसी घटना वापस ना हो। इन कंपनी वालों को किसान की बात सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए आज मैं कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी मिली और मेरा विश्वास है कि इस पर ज़रूर कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर बात करेंगे और आने वाले समय में इस परिवार को ज़रूर हम न्याय दिला पाएंगे। कंपनी की बात है कि 2011 में जो ज़मीन जिस तरह से अवाप्त की गई थी कंपनी द्वारा, जो कपूडी, जो मारूडी है, चूली है, उस आसपास के लोगों का कहना है कि कंपनी ने हमसे वादा किया था कि परिवार में एक सदस्य को नौकरी स्थायी रूप से दी जाएगी, लेकिन कंपनी वादा खिलाफी भी उतर आई है, अब मारपीट कर रही है। तो क्या कहेंगे आप और किस तरह से सामंजस्य बने प्रशासन से? देखिए, मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि जो कंपनी ने वादा किया वो निभा नहीं रहे। आपने कहा परमानेंट जॉब, मैं कह रही हूँ परमानेंट जॉब कितनों को मिली है ये आंकड़े हमें निकाल के देखने की आवश्यकता है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनी दोनों सहयोग करें, क्योंकि कागज़ कुछ और बोलते हैं, हकीकत कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और है और अगर धरातल पर ज़मीन पर जाकर देखें तो असलियत कुछ और है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट यहाँ के एक परिवार के एक व्यक्ति को आज दिन तक नहीं मिला है। बहुत गिने चुने होंगे जो मतलब ना के बराबर। और यहाँ किसान जो पीड़ित है, इतनी कंपनी करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ से रेवेन्यू जाता है लेकिन यहाँ के युवाओं को उनका हक नहीं मिला। तो मैं कलेक्टर साहब से यही बोल कर आई हूँ, यही मैंने अपना ज्ञापन भी दिया है, अपना
बात रखी है कि हम कंपनी वाले, एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब बैठकर, जो भी जनप्रतिनिधि है वो बैठकर इस बात पर विचार करें, इस बात को तय करें कि यहाँ के जो युवा हैं उनको उनका अधिकार मिले, यहाँ के किसानों को उनका अधिकार मिले, और जो बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके किसी तरह से मुश्किल से, हमें पता है गरीब परिवार है, किसान परिवार है, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो जब वो शिक्षा ले ले तो किसी तरीके से जब वो यहाँ आए लौट कर तो उनको यहीं पर रोजगार मिले, ऐसी प्राथमिकता होनी चाहिए। थैंक यू मैडम।